गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता सिंह यूपी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं जब सुबह सो के उठी तो बाहर तो बहुत अंधेरा था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये नीचे मेरे बाइक खड़ी थी और फोर व्हीलर खड़ी थी। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, तो अंधेरा लग रहा था कि यहाँ बल्ब वगैरह तो जल ही रहा था। और तब भी बाहर आप देखोगे तो अंधेरा लग रहा था। तो मैं सुबह उठी थी, तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करने लगी। मैंने सोचा सबसे पहले यदि कुछ किया जाता है, मतलब करें तो बस पढ़ाई करें, और नहीं तो वहीं डेली का रूटीन हो जाता है। बस जल्दी जल्दी से उठो। यदि टाइम सुबह उठने में देरी हो जाती है या मेरा बच्चा जग जाता है तो फिर सुबह तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और फिर बाद में ही चाय नाश्ता वगैरह करके बाद में ही पढ़ते हैं, तब तक वो थोड़ा खेलता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लिया जाए। वो अभी सो रहा था, तो बल्कि वो मतलब थोड़ी देर ही सुबह सोता है, ज़्यादा जल्दी ही उठ पड़ता है। तो इस समय तो बहुत जल्दी उठ जाता है, क्योंकि जल्दी सो जाता है तो जल्दी ही उठ जाता है। तो छोटा बच्चा है तो उसको भी देखना है। तो देखिए आप लोग कि देखो, एक साथ इतनी सारी टीचर्स की वैकेंसी आ गई हैं। मान के चलो, देखो उधर इंटीग्रेट जीआईसी प्रवक्ता वाली और एमआरएस वाली और डीएसएसबी वाली भी आ गई है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं, और ये आप मान के चलो कि आखिरी मौका समझ के इसमें जी जान लगा दो, जिसे कहते हैं कि मतलब दिन रात एक कर दो और अपनी एक सीट पक्की कर लो, क्योंकि यही मौका है। अब बार बार मान के चलो ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग देखे होंगे कि 2021 के बाद से कोई सही से वैकेंसी नहीं आई। 22 वाली आई भी तो उसका फॉर्म तो पड़ गया था, लेकिन पेपर तो आप लोग उसकी स्थिति समझ ही सकते हो। पीजीटी तो स्थगित हो गया है। अब रही टीजीटी की बात। टीजीटी में तो मेरा पड़ा है फॉर्म, तो देखो वो होता है कि नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वैकेंसी आई है, हम लोगों के लिए गोल्डन चांस है। और अच्छे से यदि पढ़ेंगे तो इसी में हो सकता हो जाए। बाकी अपना कर्म करते रहिए, और बाकी क्या है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। देखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, और यदि हम लोग कर्म अच्छा करेंगे तो सफलता भी हमको अच्छी मिलेगी। क्योंकि अब मान के चलो यही है कि सफलता जो है वो त्याग मांगती है, मतलब परिश्रम मांगती है, बहुत मेहनत मांगती है। तो हम लोगों को वो मेहनत करनी है, और हम लोग उस मेहनत को करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ जी जान लगा दो, क्योंकि वैकेंसी आई है। अच्छा, डीएसएसबी वाले जो हैं, तो उसमें तो देखो जैसा कि हिंदी के लिए जैसे 2 साल तो हिंदी मतलब सब्जेक्ट होना ही चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो, और 30 ईयर एज होनी चाहिए, और वो सीटेट होना चाहिए सेकंड पेपर में 90 नंबर, जो दिल्ली के मतलब दूसरे स्टेट का है, दिल्ली का नहीं है। तो इसलिए उसके लिए भी वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी आई हैं। और जो संस्कृत के मतलब लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आखिरी मौका समझ के और इसमें जी जान लगा दो, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती। वैसे भी देखो टीजीटी वालों को, मतलब बीएड वालों को वैसे भी निकाल दिया गया है उसे प्राइमरी से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इसी में जी जान लगा दो, और बस बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं फिर नहा धो के बढ़िया रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा फिर से अच्छे से पढ़ा जाए। तो यहाँ पे मैं और पढ़ाई क्या, देखो
मैं तो मान के चलो बहुत अच्छा तो व्यवस्थित तरीके से नहीं कि मतलब सब रख पाते कि ये यहाँ पे अच्छे से रखे, वो वहाँ जहाँ जैसा है वहाँ रख के बस पढ़ाई से मतलब रखते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए। और जो ज़्यादा सब सिस्टमेटिक रखने लगे तो मेरा बच्चा है वो सब उलझाता रहता है। तो मैं सोचती हूँ जितना टाइम बचा है बस उतने में अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये सब रख लिया जाएगा। तो मेरी कॉपी जो है तो मेज़ पर बस ऐसे ही सब पड़ी थी, तो कॉपी और किताबें तो मैंने फिर उनको थोड़ा ऐसे अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लिखने लगी थी, लिखना थोड़ा था। तो उसके बाद फिर यही होता है, देखो स्ट्रगल यदि लाइफ में लिखा है, हम लोगों के स्ट्रगल लाइफ में लिखा है तो वो मतलब करके ही मान के चलो तभी सफलता मिलेगी। और कुछ लोग होते हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, थोड़ा ही प्रयास करते हैं और मतलब आराम से हो जाता है उनका। तो हम लोगों की किस्मत ऐसी नहीं है, नहीं तो इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं तो हो जाता। लेकिन क्या करें, सबके ताने और क्या रिश्तेदार क्या घर के सबके ताने सुनने को यदि लिखा होता है तो सुनने को मिलता है। और बस यही सब सभी के मुझसे सुनो कि मतलब इतना टाइम हो गया है और इतने दिन से तैयारी कर रही हो और अभी हुआ ही नहीं है। किसी को क्या पता कि मतलब क्या होता है शिक्षक भर्ती में, इतने दिन से फॉर्म पड़ा है और वैकेंसी मतलब एग्ज़ाम नहीं करवा पाए हैं तो क्या करें। तो वही है, अब हाउस वाइफ भी हैं घर की जैसे, तो और बाकी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी संभालना होता है। तो क्या करें, उनको संभालते हुए पढ़ाई करना मुश्किल है। लेकिन इतना ये कौन समझेगा, हर कोई समझने वाला नहीं होता है, कुछ लोग ही समझने वाले होते हैं, ख़ास तौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी सभी के यहाँ को समझने वाले नहीं होते हैं कि हर किसी के यहाँ कोई समझेगा कि मतलब आप कैसे पढ़ाई कर रही हो। तो ये है। उसके बाद देखो मैं ये यूथ की मेरे पास है बुक, तो इसमें सॉल्व पेपर हैं। तो ये मेरा 2021 वाला है, तो इसको मैं यहीं देख रही थी कि तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरा मंगवा लिया जाए, क्योंकि ये पुराना हो गया तब तक तो कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो अपडेट होके आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मंगवाएं कि इसी से काम चल जाएगा। तो मैं मंगवा लूँ, नहीं तो फिर इसी को पढ़ूँ और क्या। फिर बाकी है कि बुक वगैरह थ्योरी वाली बुक यदि पढ़ लो तो टॉपिक जब क्लियर हो जाता है तो कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ या कैसा भी तो मतलब आराम से हो ही जाएगा। बाकी मैंने सर का प्रैक्टिस सेट लिया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सर का मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है, तो उसको भी मतलब उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो और ये बुक रही तो मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। और यहाँ पे देखो मैं पढ़ रही थी और ये बच्चा मेरा परेशान कर रहा था, कुछ ना कुछ ये ढूंढता रहता है कि मतलब क्या। देखो अब उसके पापा के जूते पड़े थे वो बाहर कमरे के, तो वो अंदर ला के अब उनको पहन रहा है। उसको अपने पहनने इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने उसको अपने पापा के पहनने लगते हैं। तो वो पहन के देखो खूब शैतानी कर रहा है। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, तो जब बच्चा होता है छोटा तो पढ़ना मुश्किल तो होता है, डिस्टर्ब भी होता है। तो लेकिन क्या किया जाए, सब डिस्टर्ब वगैरह होके भी क्या किया जाए, पढ़ना तो है ही। तो फिर यही है, मैं पढ़ रही थी तो वो अपना कुछ बता रहा था कि यहाँ वहाँ मतलब चलो बाहर चलना है। तो फिर मैं उसकी बातें फिर सुनने लगी थी। लेकिन क्या है कि अब मैं उससे कह रही थी कि क्या है क्या, तो बता रहा था अपना कि ये। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।